मिस्टर फैंग का कॉल आता है। उनका असिस्टेंट उन्हें बताता है कि इस जगह पर बाढ़ आने वाली है, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। मिस्टर फैंग तुरंत हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर बाहर आ जाते हैं। दरअसल दोस्तों, मिस्टर फैंग को एलर्जी के साथ साथ और भी कई बीमारियां थीं, जिनमें से एक उनकी याददाश्त कमजोर होने की बीमारी थी। उन्हें ज्यादा लंबे समय तक कुछ भी याद नहीं रहता था। इसी वजह से उन्होंने मेमोरी बैंक नाम का एक छोटा सा सिस्टम बनाया था, जिसमें उनकी सारी यादें स्टोर होती थीं। जब भी उन्हें कुछ भूल जाता था, वे इस मेमोरी बैंक के जरिए सब याद कर लेते थे। इस बार मिस्टर फैंग कुछ दिनों के लिए अपना घर छोड़ने वाले थे, क्योंकि इस जगह पर बाढ़ आने वाली थी। साथ ही बदलते मौसम और गरजते बादलों से उन्हें बहुत परेशानी हो सकती थी, इसलिए वे जल्द ही इस शहर को छोड़ने की तैयारी कर रहे थे। कार में सफर करते हुए मिस्टर फैंग ने टीवी में देखा कि साउची के पास बहुत सारे मीडिया वाले आ गए हैं और उससे तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं। साउची वहाँ पर कुछ सामान नहीं ढूंढ पा रही थी और काफी अकेली महसूस कर रही थी। जिस तरह साउची ने हॉस्पिटल में मिस्टर फैंग के अकेलेपन में उनका साथ दिया था, उसी तरह मिस्टर फैंग को भी लगता है कि उनका फर्ज बनता है कि साउची के अकेलेपन में उसका साथ दें। इसलिए वे सबसे पहले साउची से मिलने पहुंच जाते हैं। मिस्टर फैंग मीडिया के सामने कहते हैं, हाँ, मैं हॉस्पिटल अपनी पुरानी बीमारी एलर्जी की वजह से ही गया था। मेरे हॉस्पिटल जाने का कारण यह रेस्टोरेंट नहीं है। इसके बाद मिस्टर फैंग साउची को अपने साथ एक ऐसी जगह पर ले जाते हैं जहाँ आसपास कोई नहीं था। वहाँ वे साउची को समझाने लगते हैं, तुम्हें मीडिया वालों के सामने जाने की क्या जरूरत थी। लेकिन साउची उल्टा मिस्टर फैंग को ही सुनाने लगती है, तुम तो मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं रखते और मैं तुम्हारा इतना रखती हूँ। हॉस्पिटल में भी मैं तुम्हारे साथ सोई, सिर्फ इस डर से कि कहीं फिर से कोई नकली डॉक्टर ना आ जाए। साउची की आंखों में थोड़े थोड़े आंसू भी आने लगते हैं। ये देखकर मिस्टर फैंग साउची को गले लगा लेते हैं, जिससे साउची पिघल जाती है और फिर सामान्य हो जाती है और वह पहले जैसी नॉर्मल हो गई। लेकिन तभी मिस्टर फैंग पर मुसीबत आ गई। उस जगह बारिश शुरू हो गई। साउची, जो कि एक एलियन लड़की थी, उसने अपनी जिंदगी में पहली बार बारिश देखी थी। उसके लिए बारिश होना किसी अजूबे से कम नहीं था। साउची बारिश में कूदने, खेलने और मस्ती करने लगी। मगर वहीं मिस्टर फैंग की तबीयत खराब होने लगी। मिस्टर फैंग जमीन पर बैठ गए और उन्हें साउची के साथ बिताए सारे पल याद आने लगे। साउची की नजर मिस्टर फैंग पर पड़ी और वह तुरंत उनके पास आई, उनकी तबीयत जांचने लगी। लेकिन मिस्टर फैंग साउची से तरह तरह के सवाल पूछने लगे। जब मिस्टर फैंग घर पहुंचे तो उनके असिस्टेंट को लगा कि शायद मिस्टर फैंग फिर से सब कुछ भूल गए हैं। लेकिन तभी मिस्टर फैंग के असिस्टेंट ने साउची के बारे में पूछा, क्या आपको वह लड़की याद है? साउची, डिलीवर गर्ल। मिस्टर फैंग बोले, हाँ याद है, वह भी बहुत अच्छे से। असिस्टेंट की आंखें चौंक गईं और वह हैरान हो गया। अब मिस्टर फैंग को ऐसा लगने लगा था कि जब से वह साउची से मिले हैं, वह ठीक होने लगे हैं। मिस्टर फैंग अगले ही दिन सुबह साउची के रेस्टोरेंट पहुंचते हैं। वहां साउची मिस्टर फैंग को बैठाती हैं और उनके लिए कुछ खाने पीने के लिए लाती हैं। लेकिन मिस्टर फैंग तो साउची से कुछ बात करने के लिए आए थे। मिस्टर फैंग साउची से कल के बारे में पूछने लगते हैं, हमारे बीच कल क्या क्या हुआ था? साउची कहती है, हमारे बीच कुछ भी ऐसा वैसा नहीं हुआ था, बस तुमने मुझे गले लगाया था, इतने में बारिश शुरू हो गई और उसी बारिश के बीच तुम्हारी तबीयत बिगड़ गई और तुम बेहोश हो गए, बस यही सब हुआ था। मिस्टर फैंग इन बातों को और भी डिटेल में जानना चाहते थे। पीछे खड़ी साउची की मैनेजर दोनों की बातों को गौर से सुन रही थी और मजे ले रही थी। फिर मिस्टर फैंग वहां से चले जाते हैं। मिस्टर फैंग जब अपने घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वही नई लड़की जिया उसके पापा और मिस्टर फैंग की स्टेप मॉम के साथ बैठी है। मिस्टर फैंग उनके पास गए और जिया से पूछा, तुम कौन हो? जिया तुरंत खड़ी हो गई और बातों को घुमाने लगी, क्योंकि जिया ने मिस्टर फैंग के पेरेंट्स से कहा था कि मैं और फैंग बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे और हमारा एक छोटा सा झगड़ा हो गया था, जिस कारण फैंग